और महाराज जी विलक्षण बात है, सब लोग तो, अनधिकारी लोग तो इसकी महिमा को, गरिमा को नहीं समझेंगे, जिनका एक विशेष पक्ष का आग्रह या दुराग्रह है, किंतु इस प्रकार की बातें हमारे भक्ति ग्रंथों में हैं, और वर्तमान के ग्रंथों में नहीं, आर्ष ग्रंथों में इस प्रकार की बातें हैं कि भगवत प्राप्त दिव्य महत् पुरुषों के चरण जल और उनके उच्छिष्ट के सेवन से चित्त की ऐसी शुद्धि हुई है जो कई जन्मों तक साधन करने के बाद भी न हो, वैसी शुद्धि, चित्त की शुद्धि उसको ग्रहण करने से हुई है। आजकल लोग कहते हैं संत चरणामृत लेने की कहां बात लिखी है, गुरु महाराज का चरणामृत ले लो बहुत है। आप भागवत जी को प्रमाण मानते हैं कि नहीं? श्रीमद् भागवत में राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक, कंठस्थ नहीं आचार्य जी, हृदयस्थ करने के योग्य है। बहुत प्यारा श्लोक। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते, क्या प्यारा श्लोक। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु, शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः, शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत्, तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। अब हमें केवल अंतिम चरण के ऊपर चर्चा करनी है। तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः, अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम्। अथ का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया, विष्णोः अथ तज्जनानांच, अंगानि विष्णोरथ तज्जनानाम्, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। उन देहधारियों का देह धारण करना सफल है जो नित्य प्रति भगवत चरणामृत और भागवत चरणामृत ग्रहण करते हैं। विष्णोः अथ तज्जनानांच नित्यम पादोदकम पिबन्ति। नित्य शब्द है, एक दिन दो दिन रोज ही लेना है, नित्य ही लेना है। इस बात को सुनकर आचार्य महामुनीन्द्र परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को इतनी प्रसन्नता हुई, राजन मेरा कथा कहना सफल हो गया, तेरा चित्त इतना शुद्ध हो गया, भगवान की महिमा समझ में आ जाए इसमें भी कठिनाई है, पर भक्त की महिमा समझ में आ जाए इसमें तो बहुत भारी कठिनाई है। भगवत तत्व समझ में आ गया तो चित्त शुद्ध हो गया महाराज जी, और भागवत तत्व समझ में आ गया, भागवतों की महिमा समझ में आ गई तो चित्त शुद्ध नहीं विशुद्धतम हो गया।
और इतने प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, बिना पूछे ही, बिना भूमिका के ही सीधे सीधे ही सुदामा जी का चरित्र वर्णन करने लगे। और सुदामा चरित्र का वैशिष्ट्य क्या है? सुदामा चरित्र का वैशिष्ट्य है उपहृत्या वनिज्यास्य, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन। लोक पावन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने परम अकिंचन भक्त ब्राह्मण सुदामा का चरणामृत लिया, ग्रहण किया, उसे अपने मस्तक पर धारण किया। अरे मनुष्य की क्या चले, स्वयं हमारे रमण बिहारी चरण रज लेते हैं तो दूसरे की चले क्या? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। पीछे पीछे चलते हैं। आप कहेंगे चरण रज लेते हैं, चरण जल लेते हैं, भगवान भी भक्तों का उच्छिष्ट लेते हैं, इसका कोई प्रमाण है? कम से कम ब्रजवासियों को तो नहीं सोचना चाहिए। क्यों? इसी बात में तो चकरा गए ब्रह्मा जी कि ये कैसा परब्रह्म परमात्मा जो गोप बालकों की जूठन खा रहा है, ये कैसा परमात्मा? श्रौत यज्ञों में जिनमें वषटकार का प्रयोग होता है और बड़ी पवित्रता से पुरोडास का निर्माण किया जाता है और कपालों पर पुरोडास का वपन किया जाता है और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक देश काल मंत्र की शुद्धि से युक्त होकर के वे श्रौत यज्ञ परायण ब्राह्मण भावना से यह निश्चय कर लेते हैं कि जिस देवता के संबंधी पुरोडास का वपन किया गया है उस देवता ने उसे स्वीकार किया, मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष स्वीकार करते हुए वे दर्शन नहीं कर पाते हैं। और ये कैसा परमात्मा है? वशिष्ठादि ऋषि पुरोडास का वपन करते हैं तो प्रत्यक्ष परमात्मा आरोग रहा है देख नहीं पाते हैं। और ये गोप बालकों के बीच में बैठकर लइयोरे दैयोरे तेरी कढ़ी कैसी, तेरी छाछ कैसी, तेरी मयरी कैसी, भगवान का जूठन छीन के खा रहे हैं और भगवान भी उनका जूठन खा रहे हैं। इसी से तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए।